एडिलेड टेस्ट में क्या टीम इंडिया के साथ बेईमानी हुई? इनफैक्ट हुआ ये था कि मिचेल मार्श बैटिंग कर रहे थे और अश्विन गेंदबाजी कर रहे थे। अश्विन की ये गेंद मिचेल मार्श डिफेंस करते हुए खेलना चाहा, लेकिन गेंद पहले पैड पे लगी, उसके बाद फिर बैट पे लगी और जब अंपायर ने भाई सॉफ्ट सिग्नल दिया नॉट आउट का, उसके बाद थर्ड अंपायर पर फैसला किया गया और वहां पर थर्ड अंपायर ने बिना किसी देखे हुए सीधा ही फैसला बता दिया कि भाई ऑन फील्ड अंपायर पर दे दिया। अब ऑन फील्ड अंपायर का तो नॉट आउट था, लेकिन जब बाद में रिप्ले आया उसमें यह पता चला कि भाई पहले गेंद पैड पर लगी। इनफैक्ट मेरी तो यही इनफैक्ट मुझे तो ऐसा लगा, दोस्तों आप भी बताइए आपको क्या ऐसा लगा, क्योंकि मुझे तो ये लगा कि गेंद पहले पैड पे लगी है देन बैट पर लगी है। लेकिन उसके बाद विराट कोहली भी आ गए और विराट कोहली भी पूछने लगे अंपायर से कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि जो थर्ड अंपायर का फैसला था वो कहीं ना कहीं हैरानी में जरूर डालने वाला है। आपको बता दें कि एडिलेड टेस्ट में अगर देखा जाए तो पिंक बॉल टेस्ट के दूसरे दिन का ये पूरा मामला है। अश्विनी गेंद पर मिचेल मार्श के खिलाफ एक एलपीडब्ल्यू की अपील हुई थी, जिसे फील्ड पर मौजूद अंपायर ने नॉट आउट दिया। इस फैसले के खिलाफ भारतीय टीम ने डीआरएस का इस्तेमाल किया, लेकिन कोई सफलता हाथ नहीं लगी, क्योंकि थर्ड अंपायर ने बिना किसी पुख्ता जांच के मार्श के पक्ष में फैसला सुना दिया। अंपायर के इस फैसले से खिलाड़ी तो नाराज दिखे ही दिखे, वहीं फैंस का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गुस्सा फूटता हुआ नजर आया। इनफैक्ट आपको बता दें 64वां ओवर था और जब ये विवाद हुआ, ओवर की चौथी गेंद थी, एलपीडब्ल्यू की अपील हुई, लेकिन दो आवाज आने के कारण मैदान पर मौजूद अंपायर ने आउट नहीं दिया। टीम इंडिया ने रिव्यू किया तो थर्ड अंपायर ने सिर्फ स्नीको मीटर की जांच की और एक साथ आवाज आने के कारण माना कि गेंद पहले मार्श के बल्ले पर लगी है। इस चीज को लेकर विवाद है। प्रोटोकॉल के अनुसार ऐसी स्थिति में बॉल ट्रैकिंग और अल्ट्राएज देखी जाती है, लेकिन थर्ड अंपायर ने इसकी जांच नहीं की और कहीं ना कहीं हर कोई इस फैसले के बाद नाराज नजर आया, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि वो आउट हो जाते। हालांकि इसके बाद जरूर कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर किया और वहां पर विराट कोहली भी आए और विराट कोहली ने भी यही पूछा कि भाई ये ऐसे कैसे हो सकता है, बिकॉज बिना जांच के। इनफैक्ट यहाँ तो आप पहले जांच करते सही से, क्योंकि स्नीकोमीटर में जब दिखा पहले गेंद पैड पर लगी थी देन उसके बाद बैट पर लगी थी, लेकिन विदाउट एनी अल्ट्राएज के वैसे ही चेक कर लिया और उसके बाद तुरंत फैसला सुना दिया थर्ड अंपायर ने। उसके बाद इनफैक्ट टीम इंडिया भी थोड़ी नाराज नजर आई और मिचेल मार्श हालांकि उसके बाद कुछ खास कमाल तो नहीं कर पाए, बट ये जो फैसला था इसको सभी को हैरानी में डाल दिया था। क्योंकि मिचेल मार्श अगर आप देखें जिस तरीके से वो आउट हुए, हालांकि मिचेल मार्श कुछ देर बाद अंपायर के गलत फैसले का शिकार हो गए। 9 रन के स्कोर पर अश्विन के गेंद पर कैच आउट की अपील हुई, जिसे अंपायर ने आउट दे दिया। हालांकि गेंद बल्ले में नहीं लगी थी, मार्श को भी इसका एहसास नहीं था और बिना रिव्यू लिए वह पवेलियन लौट गए। तो यानी कि मार्श के साथ आज हुआ यही था भाई। जब इनफैक्ट देखा जाए तो जब आउट थे तो इनफैक्ट नॉट आउट हो गए और जब नॉट आउट थे तो आउट हो गए। तो ये कुछ मिचेल मार्श के खिलाफ हुआ, लेकिन क्या यह भारतीय टीम के साथ एडिलेड में नाइंसाफी हुई है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।